बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं हूँ सैयदा हिना खातून। क्या कभी इस तरह हुआ है आपके साथ कि मेहमानों के जाने के बाद आपके घर में झगड़े फसाद हो गए हों, या उनके जाने के बाद आपको अपने घर में बहुत बोझलपन महसूस हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि घर सिमट नहीं रहा, आपके काम ख़त्म नहीं हो रहे, आपके ऊपर थकान बहुत ज़्यादा तारी हो गई है और ये मुसलसल 1-2 दिन आपको इसी तरह महसूस हो रहा हो। बाज़ औक़ात मेहमानों के फ़ौरन जाने के बाद ऐसा हो जाता है और कभी आपको 2-3 दिन में ये चीज़ें महसूस होती हैं। हर चीज़ में एक तनाव होता है, घर में अंधेरापन। क्या आपके साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं? अगर ऐसी बात है तो आज की वीडियो आपके लिए है। इनकी 2 वजूहात होती हैं, मैं आपको दोनों रीज़न बता रही हूँ। पहली वजह तो ये होती है कि बाज़ औक़ात आने वालों के जाने के बाद हमारे घर को नज़रें बद लग गई होती है। कभी मियाँ बीवी की आपस की मोहब्बत को, कभी औलाद की फरमाबरदारी को, कभी हमारे घर के साफ़ सफाई को, अच्छे खानों को, किसी भी चीज़ को नज़रें बद लग जाती है। और जब मोहब्बतों को नज़रें बद लगती है तो घर में झगड़े फसाद होते हैं। दूसरी अहम वजह ये होती है कि बाहर से जो लोग घर में दाखिल होते हैं, अगर हमने अपने घर का हिसार नहीं कर रखा हो पहले से, कि किसी के हमें आमद का पता है कि फ़लाँ शख्स हमारे घर आने वाला है, और अगर हम उनके आने से पहले अपने घर का हिसार कर लेते हैं तब तो हम हिफाजत में रहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात अचानक मेहमान आ जाते हैं तो उस सूरत में ऐसा होता है कि आने वालों के साथ गैर मरई क़ुव्वतें, जो शयातीन होते हैं, जिन्हें जिन्नात कहते हैं असल में, वो शयातीन हमारे घर में दाखिल हो जाते हैं। और वो इस नौयत के होते हैं, शर फैलाने वाले, जो घर में झगड़े फसाद करते हैं। उस सूरत में हमारे घर में बिना किसी वजह के इंतहाई गैर मामूली बात पे फसाद हो जाता है। उस सूरत में मैं आपको ये तजवीज़ करूँगी कि आप अपने घर में 3 दिन सूरह बकरा लगातार पढ़ें। एक ही सिटिंग में पढ़ें, पूरी कंप्लीट एक दिन में, फिर दूसरे दिन इसी तरह एक ही सिटिंग में पढ़ें, फिर तीसरे दिन इसी तरह पढ़ें। अगर आपके घर कोई पढ़ने वाला नहीं, आपकी सूरह बकरा पढ़ने में स्पीड कम है, आपके छोटे बच्चों का साथ है, कोई भी मसले मसाइल ऐसे हैं कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप उस सूरत में रिकॉर्डिंग स्पीकर पे लगा सकते हैं। आप किसी भी चीज़ पे स्पीकर पे घर में सूरह बकरा चला दें कंप्लीट। जब वो एक पूरी मुकम्मल चल के बंद हो जाए तो फिर अगले दिन आप यही अमल कीजिएगा और उसके अगले दिन भी यही अमल कीजिएगा। अभी तो ये मैंने आपको बता दिया 3 दिन का, लेकिन बाज़ औक़ात ये अमल 3 दिन, 7 दिन और फिर 11 दिन भी करना पड़ता है। कंटिन्यू सूरह बकरा 11 दिन पढ़नी पड़ती है। अगर कोई पढ़ने वाला ना मौजूद हो घर में तो फिर आप सूरह बकरा को रिकॉर्डिंग पे भी लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन की मुद्दत है, 3 दिन, 7 दिन और 11 दिन। इस तरह के जो भी मामलात जिन लोगों के साथ पेश आते हैं उनके लिए बेहतरीन अमल होगा वो अपने घर में करें, और इंशाअल्लाह ताला घर में बहुत सुकून महसूस होगा। बहुत सारी चीज़ें तरतीब में आ जाएंगी। हो सकता है पढ़ाई के दौरान आपको थोड़ा लगे कि बेचैनी, बेसकूनी हो रही है, लेकिन उससे घबराइएगा मत। वो जब अमल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको खुद ही अपने घर में बहुत सुकून महसूस होगा। और ख़ास तौर से जो मियाँ बीवी में झगड़े हो जाते हैं उसके लिए सबसे बेहतरीन अमल है ये। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबसे खूब राज़ी हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।